करें स्टार्ट। हम्म 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 फिजिक्स सिलेबस कितना बचा है? बायो 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 फिजिक्स का क्या बचा है? हम्म 2 चैप्टर बायो। कल बायो खत्म हो जाएगा, कल केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। कल केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा बेटा। हम्म अच्छा, फिजिक्स में 1 वीक लगेगा ऐसा? ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें क्या फर्क पड़ता है ना, मतलब 1 वीक इधर उधर, ठीक है। हम्म हम्म गाना बेटा कल गाएंगे। गाना बेटा कल गाएंगे, कल गाएंगे, ठीक है। गाना बेटा कल गाएंगे, ठीक है। सर सीसी कब आएगा? कार्बोकटाइन? कार्बोकटाइन क्या करेगा आके? कार्बोकटाइन क्या करेगा आगे बेटा? हम्म अच्छा, क्रैश कोर्स। ओ ओ, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। सर डिटेल रिवीजन होगा बेटा, कहाँ होगा? वो होगा जरूर, कहाँ होगा वो बता देंगे आपको, है ना। रोहित भाई कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? क्या पसंद है बेटा? क्या पसंद है रोहित भाई का? कौन पसंद है? सर कुछ अच्छा पहन के भी आइएगा फेयरवेल पार्टी में। बिल्कुल बेटा, शेरवानी या जोधपुरी। क्या पहन के हैं बता? हम्म हम्म शेरवानी पहना है क्या बेटा? शेरवानी। हम्म हम्म यहाँ देखिए बेटा। हम्म सर सिलेबस कवरेज के बाद, एक सेकंड, चुप रहो। आप तो जोधपुर आए हो कभी? अरे बहुत बार आए हैं हम जोधपुर। सर सिलेबस कवरेज के बाद हमारा बफर टाइम होगा, वो कैसा होगा थोड़ा बता दीजिए। देखिए बेटा, मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो 10 दिन की आप लोगों को छुट्टी मिल रही है ना। जो 10 दिन की केमिस्ट्री की बातचीत कर रहा हूँ मैं आप लोगों की। जो 10 दिन की आप लोगों को केमिस्ट्री की छुट्टी मिल रही है, वो छुट्टी बेटा आप लोगों की छुट्टियां नहीं है, वो बेटा रिविजन पीरियड है, ठीक है। उसमें सारे बच्चे बेटा टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। पहले बताइए, सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए होने चाहिए। सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को एक शेड्यूल भेज दूंगा कि 1 दिसंबर को केमिस्ट्री के ये चैप्टर रिवाइज करना, 2 दिसंबर को ये करना, 3 दिसंबर को ये करना, 4 दिसंबर को ये करना, वो सारी चीजें कर देना, ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले कोशिश करिएगा कि अगर कोई बैकलॉग है, सर मेरे को केमिकल बॉन्डिंग मैंने नहीं पढ़ रखा, मैंने सर जीओसी नहीं पढ़ रहा, मैंने रेडॉक्स नहीं पढ़ रखा, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रखा, तो कोई भी बैकलॉग है तो 10 दिन आप लोग बेटा बैकलॉग फिनिश करोगे, है ना। 10 दिन आप लोग बैकलॉग फिनिश करोगे।
और रिवीजन का मैं आप लोगों को वो दे दूंगा, एक शेड्यूल बना के दे दूंगा, वो फॉलो करिएगा और आपका रिवीजन सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में रिवीजन आप लोग कर लेंगे, ताकि फिर जब हम ब्रेक के बाद मिले है ना, 11 को मिले, 12 को मिले, 11 दिसंबर को मिले, 12 दिसंबर को मिले, 13 दिसंबर को मिले, जब भी मिले तब से हम लोग बेटा थोड़ा रिवीजन की तरफ, मेरे एंड से रिवीजन की तरफ और मेरे एंड से क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ हम लोग चल सके, ताकि आपका बढ़िया से सारी चीज हो जाए। ठीक है ना, तो ये प्लान है। ठीक है, ये प्लान है। चलो अब आ जाओ, यहां पे देखिए बेटा, हम लोगों ने बेटा हेलो फॉर्म देख लिया था, हम लोगों ने बेटा हेलो फॉर्म देख लिया था। हेलो फॉर्म के लिए हमको CH3 चाहिए। अब यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे, देखो ये हेलो फॉर्म है, ये हेलो फॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन है तो बेटा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अब जो भी बेटा CH3 होता है, अब इंपॉर्टेंट क्यों था CH3, इंपॉर्टेंट क्यों था CH3, क्योंकि CH3 की एंड से ही आपका बॉन्ड टूटता है, और जो CH3 है, जो CH3 है वो बेटा यहां पे क्या बन जाता है, CH3 वाला आपका एंड बनता है हेलो फॉर्म। अच्छा सर, बाकी बचा हुआ एंड क्या बनता है आपका, एसिड का सॉल्ट बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। कैसे, मतलब ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और ये जो CH3 है यह बन जाएगा हेलो फॉर्म। क्लोरीन है तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया बेटा, क्लोरोफॉर्म बन गया। समझे, समझे, तो इसीलिए CH3 इंपॉर्टेंट है। CH3 क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 हाइड्रोजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है सर, 2 हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 हाइड्रोजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हेलोजन भी 3 ही आते हैं, हेलो फॉर्म में आपके हेलोजन भी 3 ही आते हैं। समझला बाबू, समझला बाबू, जैसे ये है बेटा, जैसे ये है बेटा, आयोडीन प्लस NaOH, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, आयोडो फॉर्म बनेगा, आयोडो फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे देखिए CH3 की एंड से, CH3 की एंड से बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा हेलो फॉर्म, और दूसरा हो जाएगा आपका एसिड का सॉल्ट। समझे, तो ये बन गया, देखिए ये एसिड का सॉल्ट बन गया CO माइनस Na प्लस, और ये बन गया आपका CHI3, है ना। CHI3 क्या होता है, येलो कलर का होता है, आयोडो फॉर्म क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बुशरा जी, वैसे आप कहाँ से हैं, वैसे आप कहाँ से हैं, मतलब वैसे क्लासेस कहाँ से ले रहे हैं आप, मैं ये पूछ रहा हूँ। UAE, अच्छा, और UAE में कहाँ से, UAE में कहाँ से, जेदा से, अच्छा सही है यार, सही है, सही है, सही है, सही है। सही है यार, ये इसीलिए बेटा मैं ऑनलाइन में आया था, इसीलिए बेटा मैं ऑनलाइन में आया था, आज के दिन के लिए ही बेटा मैं ऑनलाइन में आया था, है ना, आज के दिन के लिए ही मैं ऑनलाइन में आया था। भैया ऐसा होता है बेटा, दुबई बेटा, दुबई, यूके, आकृति बोल रही है UAE क्या है, दुबई बेटा, दुबई, दुबई जहाँ पे है ना, ठीक है, चलिए, इसीलिए बेटा आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाइए। सूर्य बेटा तुम मार्स से नहीं हो, तुम तो बेटा एक्सरे मशीन से हो, ठीक है, यहाँ ये बेटा, यहाँ ये, अब ये क्या होना बेटा, ब्रोमो फॉर्म है, अब ये क्या हो गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो CH3 दिख रहा है, ये देखो ना भाई, ये देखो ना भाई, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हाँ, यहाँ पे CH3 दिख गया, CH3 दिख गया, तो CH3 की एंड से ही आपको तोड़ देना है, CH3 की एंड से ही आप लोगों को तोड़ देना है, और ये जो CH3 है वो बना देना है हेलो फॉर्म, और बाकी बना देना है एसिड का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट। तो यहां देखो ये बन जाएगा CHBr3, और बाकी बन जाएगा बेटा एसिड का सॉल्ट।
एसिड का सॉल्ट बन जाएगा COO माइनस Na प्लस और यहाँ पे CH2CH3। सही है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। सही है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए बेटा, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, बोल जमूरा, बोल जमूरा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो जमूरा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो सर। इसके ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रहे आपके हेलो फॉर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो फॉर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? आरडीएस क्या, इसमें क्या बनता है बेटा? कार्ब अनायन बनता है। इसमें क्या बनता है बेटा? कार्ब अनायन बनता है। अभी तो देखो बेटा, अभी तो तुम्हें खौफ का असली आइडिया लगेगा। अभी रुको 10 मिनट, 5 मिनट रुको, अभी तो तुम्हें पता चलेगा डर का माहौल क्या होता है। अभी तुम रुक जाओ, देखो देखना। आरडीएस क्या है बेटा? कार्ब अनायन है इसमें। हेलो फॉर्म में आरडीएस क्या होता है बेटा? कार्ब अनायन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन हमें पता है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है। सही है। अब यहां पे सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म इज सेम। फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म सब क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। सब क्या रहते हैं? रेट क्या रहती है? सेम रहती है। लिखिए। अरे वेरी वेल बुशरा जी, वेरी वेल, डोंट वरी, राइट, प्लीज राइट। प्लीज राइट, प्लीज राइट दिस। अरे रोहित भाई, तुमको क्या जॉब की जरूरत है? व्लॉगिंग जिंदाबाद बेटा, व्लॉगिंग जिंदाबाद, फेस रवील। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो फॉर्म फिनिश होता है। यहाँ पे बेटा हेलो फॉर्म फिनिश होता है, यहाँ पे हेलो फॉर्म फिनिश होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद क्या है सर? इसके बाद कुछ नहीं है, दो बच्ची बच्ची सी रिएक्शन है, वो भी लिख लीजिए। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है ना। यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं आयुष जी नहीं, कीटोन है, कीटोन है। ये आपने डाला बेटा पर ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो पर ऑक्सी बॉन्ड है, देखो पर ऑक्सी बॉन्ड है, देखो पर ऑक्सी बॉन्ड है, पर ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन है तो क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। ये क्या दे रखी है? प्रायोरिटी। और देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया ना। अब ऑक्सीजन R1 के पास में जाएगा या R2 के पास में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। हाइड्रोजन है तो उधर जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री, फिनाइल 1 डिग्री, CH3। लिखिए, लिखिए, कुछ नहीं है, लिख लो, कुछ नहीं है, लिख लो। अभी देखो, अभी तुम कैसे, अभी देखो कैसे थर 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 कांपोगे तुम। अभी देखो कैसे थर 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 आवाजें आएंगी तुम्हारे में से। ठीक है, आ जाओ। लास्ट क्या है बेटा? लास्ट है वैसे SiO2 ऑक्सीडेशन। अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस कर देता है। अल्फा, अल्फा देखो जैसे ये है C डबल बॉन्ड O है, इधर अल्फा है और इधर अल्फा है, तो अल्फा किसी भी एक अल्फा पे डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पे देखिए, ये अल्फा था, ये अल्फा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस कर देगा। जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, SiO2 ऑक्सीडेशन होता है, ये अल्फा है, किसी भी एक अल्फा पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, चलिए बैक बैक बैक। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, चलिए चलिए, ये ले, ये लीजिए। सर नॉर्मली पूछ रही हूँ, क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगी?
नॉर्मली पूछ रहे हो तो फिर सोचना पड़ेगा बताने के लिए, सोचना पड़ेगा मेरे को, नॉर्मली पूछ रहे हो तो। अब कुछ भी बोलेंगे सर, बोल के भी आओ, सुनते यो हो ही हमारे, करो जादू। क्या? अब्बा डब्बा जब्बा, एलडीआर की नोन्स में ही भी होगा ये एलडीआर, हाँ एलडीआर में प्रोड्यूस होता है। लिख लिया? और कितना बचा है? चैप्टर खत्म बेटा। एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म, एल्डिहाइड कीटोन्स फिनिश। खत्म बेटा खत्म। ठीक है, हाँ अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आ जाइए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेते हैं, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेते हैं। हम्म हम्म चलिए चलिए बेटा, चलिए। प्रायोरिटी ये लीजिए, प्रायोरिटी लीजिए, प्रायोरिटी कहाँ की, प्रायोरिटी लीजिए। सर 10 पेज बचे हैं, न्यू कॉपी लूं या इसमें हो जाएगा? अभी देखिए बेटा, ना लास्ट क्लास के नोट्स अभी अपलोड कर देंगे, यहाँ पे देखिए। अब देखिए बेटा, अब कुछ नहीं लिखना है आपको, अब सुनते हुए चलिए। मेजॉरिटी चीजें रिपीट होने वाली हैं, मेजॉरिटी चीजें रिपीट होंगी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड में मेजॉरिटी चीजें रिपीट होंगी। अब बस केवल आपको सुनना है, आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना नहीं है। बेयर विनेगर में कुछ नहीं है, यहाँ देखिए बेयर विनेगर में क्या है, आपका कीटोन से एस्टर बनता है। तो ये एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस, तब एस्टर बना ना, सी डबल बॉन्ड ओ, एस्टर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस। अब ऑक्सीजन कहां इंट्रोड्यूस होगा? R1 पे होगा या R2 पे होगा? यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो कहां प्रेफर होगा? 2 डिग्री पे प्रेफर होगा, क्योंकि 2 डिग्री के साइड पे ऑक्सीजन आ जाएगा। एक जगह 3 डिग्री है, एक जगह 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री के साइड पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। ये बोल रहा है आपका बेयर विनेगर। ठीक है, अब बस सुनते हुए चलिए, है ना? अपन लोग इस रफ्तार की स्लाइड है ये क्या बेटा? रफ्तार की स्लाइड है। ठीक है, आज से 2 साल पुरानी की जो रफ्तार थी उसकी स्लाइड है। ठीक है, सब चीजें हैं इसमें, अपन यहीं से ही पढ़ने वाले हैं। मेजॉरिटी चीजें मतलब 90% चीजें, 90% चीजें क्या है बेटा? सेम है। 90% चीजें क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहली चीज देखिए बेटा, हाँ बेटा टाइम ट्रेवल चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे पीडीएफ से ही देख लेना, आप लोग पीडीएफ से ही पढ़ लेना, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन, क्या ये हमने, अब बताइएगा मेरे को, अब बताइएगा मेरे को, अब बताइएगा मेरे को, क्या ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr27, जोन्स रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, एसिड्स बनाता है। 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बन गया, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड्स बन गया, हाँ ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है सर, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है सर, है ना? ये हमने पढ़ा है। अच्छा और देखो, और देखिए, अच्छा ये देखिए, ये देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, या फिर ये देखो कीटोन्स का आपका ऑक्सीडेशन, ये हमने आज ही पढ़ा। कौन सा रूल जो अप्लाई नहीं करना होता? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कौन सा रूल जो अप्लाई नहीं करना होता? कौन सा रूल? पॉपॉव्स रूल। पॉपॉव्स रूल क्या करना है पहले? यही सेम एग्जांपल देखा था, स्टेबल इनॉल बनाना है, स्टेबल इनॉल बनाया था। ये क्या बनाया था अपन ने? स्टेबल इनॉल बनाया था, हाँ। उसके बाद क्या करी थी? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करी थी। ऑक्सीडेटिव, जहां पे आपका
एल्डिहाइड बना था, वहां पे एसिड बना दिया था और ये आपका एसिड बन गया था। ये हमने आज सीखा। एसिड बन रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड हो रहा है। अच्छा और देखिए, और देखिए साइड चेन ऑक्सीडेशन, क्या मैंने ये करवाया था आपको? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करी थी। पहले हम याद करो, पहले मैंने आपको हेलोजिनेशन करवाया था, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिमूव होता था, उसकी जगह क्लोरीन आता था। फिर वाटर डालते थे तो क्लोरीन हटता था, OH आता था। फिर देखते थे एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल, ये था। हाँ, वैसे ही क्या है बेटा, साइड चेन ऑक्सीडेशन है। क्या है? बेंजीन है, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन है? 3। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है साइड चेन ऑक्सीडेशन में, कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। यहां देखिए ये बेंजीन है, हाँ, बाजू वाला कार्बन क्या? अल्फा। कितने हाइड्रोजन है? 2। अब चेन कितनी भी हो बड़ी, सर यहाँ पे सर 2 कार्बन है, योर प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड। सर यहाँ पे सर 10 कार्बन होते, यहाँ पे जो चेन होती मान लो 10 कार्बन की होती, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो योर आंसर इज व्हाट? बेंजोइक एसिड। आंसर इज व्हाट? बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, जैसे ये रहा देखो, जैसे ये रहा देखो, ये देखो, ये आपका अल्फा कार्बन, हाँ, यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब कितनी भी चेन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, योर आंसर इज बेंजोइक एसिड, योर आंसर इज बेंजोइक एसिड। अब यहां पे अगर एक भी नहीं है, अगर एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन। एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन। सही है। यहां पे देखिए ये वाला अल्फा कार्बन, हाँ, भले ही sp3 हो sp2 हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, तो आपका आंसर इज बेंजोइक एसिड। कितनी भी लंबी चेन हो, सर 3 कार्बन की चीज थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आंसर इज बेंजोइक एसिड। हाँ, अमीन अपन लोग लिख लिख के ही पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। कार्बोक्सिल अमीन्स बेटा अलग चलता है। देखिए अपन लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना। अपन लोगों ने अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन्स पढ़ा। लास्ट क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहां तक आते आते आपकी बहुत सारी रिएक्शंस हो चुकी होती हैं ऑलरेडी, इसलिए अपन लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। जल्दी कराने के चक्कर में पीडीएफ से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अपन ने देख रखी है। ये ऑक्सीडेशन वाला अपन तीसरी या चौथी बार देख रहे हैं ये चीज। ठीक है। अमीन्स अलग चलता है, क्यों? क्योंकि अमीन्स में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वहां पे, ना। और अमीन आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारा पहली बार आ रहा है, उसे अपन लोग आराम आराम से लिख लिख के ही पढ़ेंगे। ठीक है। उसे अपन लोग कल 8 बजे करेंगे, कल 8 बजे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, 8 बजे आपकी साइड चेन ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे आइए बेटा, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये रहा कुछ नहीं सर, ये बेंजीन है ना। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा? बेंजोइक। ये भी हो जाएगा बेंजोइक, ये भी हो जाएगा, मतलब COH, तीनों जगह COH आ जाएगा, तीनों जगह COH आ जाएगा। सही है, सही है। अब जैसे यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये तो आपका मीन हो गया, सुनिए ध्यान से, ये तो आपकी बेंजीन हो गई, हाँ सर। ये आपका अल्फा हो गया, हाँ सर। तो यहाँ पे तो सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ। ये अल्फा हो गया, हाँ सर। यहाँ पे सर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर। और ये अल्फा हो गया, हाँ सर। यहाँ पे तो सर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन है, जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन है, वहां पे बेंजोइक बना दो, वहां पे COH बना दो। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको छोड़ दे। ये देख, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको बना दिया COH, अल्फा हाइड्रोजन है इसको बना दिया COH। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको छोड़ दिया। सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है सर, सही है सर। और देखिए, और देखिए, और देखिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पानी डालना। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पानी डालना। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, ये साइनाइड है। अब सुनेंगे ध्यान से, ये साइनाइड है। 2 तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है। क्या होती है? 2 तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है। एक होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जब आप पानी डालने में कंजूसी करते हो, पानी डालने में कंजूसी करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड्स का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो क्या बनते हैं? अमाइड्स।
लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, ये 3 बॉन्ड है, तीनों के तीनों आप तोड़ रहे हो। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन। आपने क्या करा, तीनों बॉन्ड तोड़ दिए। हाँ सर, तीनों बॉन्ड तोड़े तो पानी जाके जुड़ेगा। पानी का मतलब क्या, HOH। तो ये देखो HOH, एक मॉलिक्यूल वाटर का, HOH दो मॉलिक्यूल वाटर के, HOH तीन मॉलिक्यूल वाटर के। तो एक कार्बन पे क्या आ गए, तीन OH आ गए। एक कार्बन पे क्या आ गए, तीन OH आ गए। यहां से तो अमोनिया रिलीज हो गई, देखो NHHH, अमोनिया रिलीज हो गई। हाँ सर, एक कार्बन पे तीन OH आ गए, तीन OH आ गए। तो क्या करो, वाटर रिलीज कर दो, वाटर रिलीज कर दो, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो साइनाइड्स के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड्स, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। आगे देखें और आगे देखें और अब यहां देखेंगे, अब यहां देखेंगे क्या इसकी हम लोगों ने बातचीत कर रखी है कि क्या करो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है इसको रिप्लेस कर दो आप किसी और ग्रुप से। Z क्या है, कोई सा भी ग्रुप। Z क्या क्या हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, आपका एनहाइड्राइड वाला ग्रुप हो सकता है, OR एस्टर बन जाएगा, NH2 अमाइड बन जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड हो तो सब में कॉमन है, देखो ये C डबल बॉन्ड हो सब में कॉमन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, एसिडिलाइड में भी है, एनहाइड्राइड में भी है, एस्टर में भी है, अमाइड में भी है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इस OH का। यहां पे OH है, अगर हेलोजन आ गया तो एसिडिलाइड, ये ग्रुप आ गया तो एनहाइड्राइड, OR डैश आ गया तो एस्टर, NH2 आ गया तो अमाइड, नाइट्रोजन आ गया तो अमाइड। और अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, जो याद रखनी है रिएक्टिविटी इसी ऑर्डर में, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ये होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड से डिराइव किए हुए। एसिड का OH हटाया, कोई सा और ग्रुप लगाया। एक बार सुन लीजिए, मेरे मेरे से सुन लीजिए बेटा, आप उसके बाद अपने आप पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। सुन लो एक बार लेकिन, है ना। OH हटाओगे और Z लगाओगे, ठीक है। अब यहां आएंगे, यहां आएंगे, अब यहां देखिए, जैसे देखो, अब देखो एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है, क्या डाल रहे हो उस पे आप, जल डाल रहे हो। एसिड हैलाइड पे क्या डाल रहे हो, जल डाल रहे हो, तो जल से कौन आएगा सर, OH आएगा। जल से कौन आएगा, OH आएगा। तो यहां से ये हेलोजन हटा और ये OH आ गया, देखो एसिड, एसिड बन गया, एसिड बन गया, एसिड बन गया, एसिड बन गया। अच्छा, यहां से KOH डाला। अब सर KOH तो ऐसे नहीं टूटता सर, KOH तो टूटता है K प्लस और OH माइनस में, K प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पे एक बार सीख लीजिए, है ना। उसके बाद ये मैंने सीधा ट्रिक लिखी है यहाँ पे, ये मैंने आपको जो लिखा है ये ट्रिक है एक तरीके से, है ना, फाइनल प्रोडक्ट की। यहाँ पे देखिए एक बार बेटा, यहाँ पे देखिए, आपने डाला KOH, कैसे टूटता है KOH सर, K प्लस और OH माइनस आयन में, ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है। हाँ, क्या होगा, क्या होगा, यहां से आपका ये क्लोरीन निकलेगा और इसकी जगह ये OH आएगा, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बनेगा, ये बनेगा। हाँ सर, अब KOH सोल्यूशन में ही है, बीकर में, कंटेनर में, जिसमें रिएक्शन करा रहे हो KOH वही है ना। हाँ, तो KOH आया वापस से। अब ये एसिड है, हाँ सर, ये बेस है, हाँ सर, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ से H प्लस निकलेगा, हाँ, यहाँ से K प्लस आएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। देखो डायरेक्ट बन गया ये बन गया, देखिए ये बन गया, देखिए देखिए कैसे बना वो समझ गए। रिपीट कर देता हूँ, रुक जाओ, पहले एक बार देख लो, रिपीट कर देता हूँ, पेट में हजम करो बात को। देखो दो केसेस हैं, अगर आप एसिड डेरिवेटिव्स पे सिंपली जल डालोगे तो कुछ नहीं, ये हटेगा, क्लोरीन हटा, हेलोजन हटा, OH आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें वाटर डाल दो। दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें बेस डाल दो, बेस डाल दो। तो बेस में क्या हो रहा है, बेस डालते से ही अगेन सेम कहानी हो रही है, क्लोरीन निकल रहा है, OH आ रहा है, क्लोरीन निकला, OH आया, आ गया सर। अब ये क्या बन गया, एसिड। सोल्यूशन में क्या था, बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया, है ना। तो मैंने डायरेक्ट ही ये लिख दिया,
ओके ओके है ना, ओके ओके जुड़ गया, ओके ओके जुड़ गया। अब यहाँ पे देखो, एक और देखो, ये देखो, जैसे अब ये एनहाइड्राइड है, ये देखो एनहाइड्राइड है, ये रहा जेड वाला ग्रुप, अलग वाला ग्रुप। आपने वाटर डाला, कुछ नहीं, ये निकला, इसकी जगह OH आ गया, इसकी जगह OH आ गया। लेकिन अगर आपने KOH डाला तो KOH से क्या आया, ओके 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 ओके, ये देखो ओके आ गया, ओके आ गया, ये निकला, ये आ गया, ये निकला, ये आ गया। सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। अब यहां देखो एक बार, एस्टर, ये अलग ग्रुप है, OR डैश, जेड है, ये जेड है, जेड है। आपने वाटर डाला, ये जेड बाहर निकला, OH आ गया, सीधा OH आ गया, वाटर से OH आ गया, वाटर से OH आ गया। आपने बेस डाला, बेस से क्या आएगा, ओके 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 ओके। देख लीजिए, ओके 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 ओके, सही है, सही है। तो हमने एसिड हैलाइड की हाइड्रेशन देख ली, हाइड्रोलिसिस देख लिया, देख लिया। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस देख लिया, देख लिया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस देख लिया, देख लिया। डिफरेंस कहां आता है, अमाइड में। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा आपका अमाइड, है ना। अमाइड ये होता है एक अमाइड 1 डिग्री, जैसे अमीन्स होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स होते हैं, वैसे आपके अमाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। मतलब अगर ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमीन, अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर भी इधर भी है, तो 2 डिग्री अमीन। अगर ये नाइट्रोजन 3 कार्बन 1 2 3 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री अमाइड, अमाइड। अब क्या मैं इस हाइड्रोजन को एसिडिक बोल सकता हूं क्या? एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या ये एसिडिक है? क्या ये एसिडिक है? नाइट्रोजन से अटैच्ड है, हाँ। क्या ये भी एसिडिक है? हाँ, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, हाँ। यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन कंगाल है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या खेला हो रहा है सर? एसिडिक हाइड्रोजन से क्या खेला हो रहा है वो बताइए। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, देखो कुछ नहीं, 1 डिग्री अमाइड। अब इधर 3 केसेस है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। 1 डिग्री अमाइड, आपने जल डाला, सिंपल जल डाला, क्या होगा? सिंपल जल डाला, क्या होगा? कुछ नहीं, यहां से आपका NH2, यही तो है Z ग्रुप, हाँ, ये बाहर निकला और इसकी जगह OH आ गया। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। पिछले वाले केस में हेलोजन बाहर निकल रहा था, OH आ रहा था। देख मैं आपको रटवा रहा हूं, यहाँ पे सब याद करवा रहा हूं। हेलोजन बाहर निकला था, OH आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। एनहाइड्राइड में ये बाहर निकला था, H2O के केस में OH आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। OR आ गया था, OR बाहर आ गया था, OH आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहां पे भी वाटर के केस में कोई दिक्कत नहीं है। NH2 अलग है, बाहर हो गया, OH आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप बेस डालते हो तो यहां पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और आपने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस। तो यहां से आपका H प्लस निकलेगा, यहां से OH माइनस आएगा, तो वाटर बन जाएगा, हाँ। यहां से H प्लस निकला, ओहो हो, यहां पे क्या है बेटा, NH2। यहां से H प्लस निकला, यहां से OH माइनस आयन आया, तो वाटर बन गया सर। और अगर यहां से H प्लस निकल गया तो बच क्या गया, NH माइनस। और उसको कंपनसेट करने के लिए क्या आ गया, K पॉजिटिव। K पॉजिटिव भी तो है, K पॉजिटिव आ गया, देख ले, आराम से देख ले, आराम से देख ले बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम्म हम्म, देख लीजिए। एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 2 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है। आपने जल डाला, जल डालने पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये अलग चीज थी, हाँ सर, ये बाहर निकला, इसकी जगह OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे अगेन ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। आपने क्या डाल दिया, बेस, एसिड बेस रिएक्शन। यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से OH माइनस आएगा, वाटर बना लेगा। H प्लस अगर यहां से निकल गया तो बच क्या गया, NR माइनस, उसको कंपनसेट कर देगा K प्लस। सही है, सही है, जल डालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही।
बेस डालने में दिक्कत हो रही है। और कहां दिक्कत हो रही है? 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड्स पे। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री के पास क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है। 3 डिग्री में दिक्कत होगी क्या? 3 डिग्री में ये दिक्कत नहीं होगी। क्यों? देखो, जल डालने में तो वैसे भी दिक्कत नहीं थी, ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है ये हटता है, OH आ जाता है। जल डालने में तो वैसे भी दिक्कत नहीं थी, जल डालने में तो वैसे भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। सही है, सही है। लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हो तो दिक्कत हो सकती है, तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे दिक्कत वो भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कहानी, ये गया ओके 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 ओके, जैसे बाकी सब में होता है, एसिड हैलाइड में होता है, नाइट्राइड में होता है, एस्टर में होता है, ओके ओके ओके। तो डिफरेंस क्या है? 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड में, क्योंकि वहां पे क्या था? एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके, समझे? 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 अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ से सवाल पूछा गया है 21-22 में, कुछ नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड ये है, CH3MgBr है ग्रिग्नार्ड। रिएक्टिव हिस्सा क्या है? R-। किस पर अटैक करता है? कार्बन पे। तो ये जो R- है इस कार्बन पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड यहां खुल जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया? CH3 कार्बन से जुड़ गया ना, ये जो CH3 था इस कार्बन से जुड़ गया। हाँ, अब इस कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन है और O- है, तो C डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड O-। इस पर जल डालो बेटा, जल डालो, O-H+ क्या हो गया? COH। देखिए कुछ है क्या? ऐसी रिएक्शन हमने करी है ना बेटा। ग्रिग्नार्ड तो हम लोगों ने बहुत C डबल बॉन्ड पे तो अटैक करवाया ही है, एल्डिहाइड पे करवाया था, कीटोन्स पे करवाया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद करो, ग्रिग्नार्ड अटैक करता था, फिर एंड में जल डलता था, O-OH हो जाता था। सही है। अब यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड रहेंगे ही, ये हमने जीओसी में पढ़ा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिक है तो यहाँ पे देखिए H+ दे रहा है, यहाँ पे देखिए H+ रिलीज कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, याद करो पन्ने पलट के देखो, जीओसी में मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताई थी। वहां पे मैंने बोला था कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं? वेरी 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 स्टेबल। सही, सही, सही। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये वही कहानी, वही कहानी। O-H+, जाएगा, Na+ उसकी जगह ले लेगा, H+ जाएगा, Na+ उसकी जगह ले लेगा, H+ जाएगा, Na+ उसकी जगह ले लेगा, है ना। इसका नेगेटिव हिस्सा और इसका पॉजिटिव हिस्सा जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका नेगेटिव हिस्सा NH2- और H+ जुड़ के अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी। सही है। यहाँ देखिए, ये हमने कर रखा है, हमने कर रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, OH बाहर निकलेगा, क्लोरीन आएगा, ये आ गया क्लोरीन, आ गया, देखो क्लोरीन आ गया। बाय प्रोडक्ट बोलो, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बोलो, PCl3 के साथ बाय प्रोडक्ट बोलो, PCl3 के साथ बाय प्रोडक्ट बोलो, H3PO3। कर रखा है, कर रखा है। यहाँ देखिए बेटा केक कटिंग, यहाँ पे देखिए बेटा केक कटिंग, ये देखिए ये कटा, ये बना, यहाँ से ये कटा, HCl बना, और क्या बन गया? PoCl3, PoCl3, PoCl3 क्या होगा बेटा? PoCl3 आपका H3PO4 बनाता है वाटर डालने पे। कर रखा है ये हमने, कर रखा है। कटेगा तो सब में बटेगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए बेटा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, OH बाहर जाएगा, क्लोरीन आएगा, OH बाहर जाएगा, क्लोरीन आएगा, OH बाहर जाएगा, क्लोरीन आएगा, आ गया क्लोरीन। सही है, सही है, सही है, सही है सर, सही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा डिहाइड्रेशन। अब यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब ये मैंने आपको बताया था, कब बताया था? जब मैं आपको IUPAC पढ़ा रहा था। देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4,
P2O5 हीटिंग क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, क्या निकलेगा, जल निकलेगा। देखो जल निकला, OHH, OHH जल निकला, क्या बना दिया, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है, एनहाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एनहाइड्राइड। वाटर गया तो 2 मॉलिक्यूल आए, वाटर निकल गया, एनहाइड्राइड बन गया। अब इसमें कुछ है नहीं बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहां देखिए, एस्टेरिफिकेशन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एसिड आता है, हाँ, अल्कोहल आता है, हाँ, एस्टर बनाता है, बनाता है। एसिड क्या रिलीज करता है, एसिड क्या रिलीज करता है, एसिड सर OH देता है, ये आपने बताया था, एसिड सर OH देता है। अल्कोहल क्या देता है, H देता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और उल्टी रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। तो इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लिख रखी है हमने बेटा, ये तीसरी बार आ रही है, तीसरी बार आ रही है बेटा, ये तीसरी बार आ रही है। ठीक है, यहां देखेंगे बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, ये एसिड है, हाँ सर, ये बेस है, अमोनिया बेस होता है, लुईस बेस होता है, लोन पेयर होता है इसके पास। एसिड बेस क्या बना लेगा, सॉल्ट, क्या बना लेगा, सॉल्ट। और ज्यादा हीट करोगे तो यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, ये देखो H और OH है, यहाँ पे देखो H और O है, H और O है, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, अमाइड बन जाएगा, कुछ नहीं, अमाइड बन जाएगा। सही है, सही है सर, सही है सर। यहाँ देखेंगे, अब अच्छा, अब ये थोड़ा सा नई रिएक्शन है, क्या है, हेल वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। वही है बेटा, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। रिएजेंट क्या है बेटा, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन, कुछ भी हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, है ना, फ्लोरीन जनरली नहीं होता, लेकिन बाकी 3 हो सकते हैं। सेकंड स्टेप में वाटर, ये देखो रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन और वाटर। क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा COH, इसकी अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देना, हाइड्रोजन को निकालना और हेलोजन उसकी जगह आ जाएगा। देखिए जरा, हाइड्रोजन को निकालना और हेलोजन उसकी जगह आ जाएगा। यहां देखो, समझे, जैसे ये है, यहां देखिए, यहां देखिए, जैसे ये है। तो जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हाईलाइट कर दो सर, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, हाईलाइट कर दिया सर, हाईलाइट कर दिया। इसके बाजू वाला क्या है, अल्फा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन आएगा, तो हेलोजन लगा दो, हेलोजन आएगा, हेलोजन आ गया, हाइड्रोजन हटा, हेलोजन आ गया, बस खत्म बात। HVZ, HVZ, HVZ यहाँ ही है बेटा, यही है। डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, कहां पढ़ लिया था ये अपन ने, कहां पढ़ लिया था ये अपन ने, सोडा लाइम कहां पढ़ लिया था, एल्केन्स में पढ़ लिया था। CO2 रिलीज करता है, ये देखो CO2 रिलीज कर दिया, CO2 रिलीज कर दिया, CO2 रिलीज कर दिया। स्टेप डाउन रिएक्शन याद आ रहा है कुछ, स्टेप डाउन रिएक्शन, सही है। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का LiAlH4 करता है एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल, हाइड्रोजन इन कैटलिस्ट, एल्डिहाइड फिर अल्कोहल। NaBH4 नहीं कर पाता, ना ही एस्टर को करता है, ना ही एसिड को करता है ना, और ना ही एनहाइड्राइड को करता है। नो रिएक्शन, ये देखो ये कर रखा है, सब कर रखा है बेटा, सब कर रखा है ना। लगभग लगभग 20 स्लाइड्स हैं, 20-22 स्लाइड्स हैं, देखोगे तो बहुत कम चीजें आपको अनदेखी मिलेंगी। जैसे ये है आस, मैं बोला था ये हर जगह आएगा, आ गया बेटा इसमें भी, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो आपका ग्रुप है, COH ग्रुप है, क्या शो करता है, -R शो करता है। -R का मतलब क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पे। तो यहां तो टंटा ही नहीं है सर, ऑर्थो मेजर या पैरा मेजर। ऑर्थो मेजर या पैरा मेजर तो वहां देखते थे जहां पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था ग्रुप, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, -R है, डीएक्टिवेटिंग है ना, -R है तो क्या है बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है।
सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हीटिंग इफेक्ट यहां देखिए, यहाँ पे देखिए हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट बेटा, हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे देखिए बेटा, है ना। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट में सिंपली हीट हो रहा है, कोई रिएजेंट नहीं है, सिंपली हीटिंग है। इंटरमीडिएट कौन होता है बेटा? कार्ब अनायन होता है। अब इसमें होता है बीटा कीटो एसिड। यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ सर, ये अल्फा, ये बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है। तो बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होता है, तो कीटोन ग्रुप क्या होता है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और कार्ब अनायन बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। यहां देखिए बेटा, इंटरमीडिएट कौन है? कार्ब अनायन है। कार्ब अनायन है तो इसको कौन पसंद आएंगे? इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ईज ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी कौन इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बन आयन है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले को कौन पसंद आता है? नेगेटिव। नेगेटिव वाले को कौन पसंद आता है? नेगेटिव। तो अगर ये जो नेगेटिव वाला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे कीटोन है, तो क्या होगा? यहां से सिंपली हीट करने पे CO2 रिलीज हो जाएगी और ये बन जाएगा, ये कुछ नहीं, ये जो CH2 है और ये जो हाइड्रोजन है जुड़ जाएंगे, CH3 बना देगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। हीटिंग इफेक्ट है, सिंपली हीट कर रहे हो आप। ऐसे यहां पे ये देखो हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे देखिए एक बार, यहां पे एक बार सुन लो, बस ये लास्ट चीज है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये COH, एक ये COH। बीच में क्या है? बीच में कुछ कार्बन हो सकते हैं, जैसे CH2N लिखा है, N मतलब CH2 जीरो हो सकता है, मतलब CH2 नहीं है, एक भी CH2 नहीं है, तो ये हो गया COH और COH, बस ये हो गया, ये दोनों जुड़ गए आपस में, CH2 है ही नहीं। एक CH2 है तो एक CH2 आ गया, यहां देखिए एक CH2 है तो एक CH2 आ गया। दो है N की वैल्यू तो दो CH2 आ गए। तीन है, कहां गए? तीन है तो तीन है, चार है तो चार है, पांच तो पांच। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओम्स गैप बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? इनका याद करने का तरीका क्या है? ओम्स गैप मतलब सर, ओ से N इक्वल्स टू जीरो से लेके पांच है, ये क्या बेटा? N इक्वल्स टू 0 1 2 2 3 4 5, ठीक है। तो O का मतलब ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक, है ना, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पेमेलिक। ओम्स गैप, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ओम्स गैप, ओम्स गैप। और अब इनको हीट करते हैं तो क्या होता है? यहां देखिए, अगर N जीरो है, ऑक्सैलिक एसिड था, इसको अगर आप हीट करते हो तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये CO2 गैस मिलती है, CO गैस मिलती है और आपका जल मिलता है, तो तीनों चीजें मिलती है, तीनों चीजें मिलती है। N इक्वल्स टू 1 है तो यहां से केवल और केवल CO2 गैस रिलीज होती है और ये हाइड्रोजन और ये CH3 जुड़ जाता है, देखो CH2 और ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, CH3 हो गया, ठीक है। और देखो, और देखो, N इक्वल्स टू 2 है और 3 है, मतलब इनकी बात कर रहे हैं, सक्सेनिक की और ग्लूटारिक की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? वाटर, फोन आ गया, वाटर रिलीज होता है। क्या होता है बेटा? वाटर रिलीज होता है। ये देखो, ये रहा वाटर, ये देखो वाटर रिलीज हो, ये देखिए बेटा वाटर रिलीज हो गया। और ये एक ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन दोनों में चेन की तरह काम करता है, ये देखो, ये एक ऑक्सीजन बच गया, ये दोनों में चेन की तरह काम करता है। सही है, सही है। अच्छा, और देखो, और देखो, और N अगर 4 है या 5 है तो वाटर और CO2 दोनों रिलीज होता है। ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो वाटर रिलीज हो गया, ये देखो वाटर रिलीज हो गया, ये देखो CO2 भी रिलीज हो गया, ये देखो, ये रहा CO2, ये रहा देखो वाटर, है ना, बचा क्या? CO, देखो
देखो अब देखो कितने कितने बन गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन की तो चेन बन गई। अब 5वें कार्बन के पास क्या था, ऑक्सीजन था, तो देखो 5वें कार्बन के पास ऑक्सीजन था, 5वें कार्बन के पास ऑक्सीजन था, ये आ गया। ठीक है, यह देखो, यह देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये था। CO2 रिलीज हो गई, हाँ सर। H2 रिलीज हो गया, H और OH, H और OH, देखो बचा क्या, बचा क्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन बन गई, हाँ। और छठे कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये देखो ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब ये कुछ एनसीईआरटी के स्नैप्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं, ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे अमीन्स, कल हम पढ़ेंगे अमीन्स। कल 8 बजे आ रहे हो ना बेटा, कल 8 बजे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? कल 8 बजे आओगे या नहीं आओगे? नोट्स अपलोड कर देंगे। अमीन्स कितने लेक्चर में खत्म होगा? अमीन्स कल 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे, पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, कल 10 बजे रख दो प्लीज। 10 बजे तो है ही है बेटा, बिल्कुल है, 8 बजे भी है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 10 बजे तो है ही है बेटा, 8 बजे भी है। ठीक है, चलिए, कल मिलते हैं बेटा 8 बजे, कल मिलते हैं बेटा 8 बजे, कल मिलते हैं बेटा 8 बजे। ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके, रिवीजन प्लान मैं दे दूंगा आपको, रिवीजन प्लान मैं दे दूंगा। चलिए, अभी दे रहा हूँ नोट्स, चलिए, बाय 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 बाय, थैंक यू 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 थैंक यू।